नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आप लोगों के लिए गणित के शानदार चैलेंज लाया हूं। और न केवल गणित के चैलेंज बल्कि कुछ ऐसे नियम भी लाए हैं जो अलग अलग देश के अनुसार अलग अलग हो सकता है। जैसे जापान में एक विशेष नियम है, उस नियम पर हम चर्चा करेंगे। वो कौन सा नियम है मैंने पहले से लिख रखा है, यहां पर देखिए चैलेंज वाला गणित पढ़ेंगे और जापानी चार। आखिर ये जापानी चार है क्या, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं और बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और आप लोगों को यदि इसका उत्तर पता है ना तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि यूनिक टाइप का गणित है, चैलेंजिंग गणित है, तो निश्चित रूप से आपको सभी प्रश्नों को देखना चाहिए। वैसे भी आज हम एक अद्भुत रहस्य के बारे में चर्चा भी करने वाले हैं, तो उस रहस्य को भी जान लीजिएगा और शानदार गणित भी सीख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ऑल को टच करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से गणित को बहुत ही सरल तरीके से और जादुई तरीके से पढ़ाया जाता है। न केवल जादुई तरीके से बल्कि गणित के कुछ ऐसे रहस्य हैं जो बिल्कुल जादू जैसा लगता है। और ऐसे गणित के रहस्य को आपको सीखना है, गणित के जादुई ट्रिक सीखना है, तो हमारे चैनल में एक प्लेलिस्ट बना है मैथ्स मैजिक जादुई गणित। तो आप वहां प्लेलिस्ट में जाएंगे ना तो आपको ढेर सारे बहुत सारे गणित के जादुई वीडियो मिल जाएंगे, जिन्हें आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आए ना तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए सबसे पहला प्रश्न यहां पर स्टार्ट करते हैं, फिर जापानी रहस्य भी जानेंगे। देखिए यहां पर प्रश्न को देखने से ऐसा लगता है कि प्रश्न का उत्तर क्या होगा। देखिए यहां पर देखिए हमने लिखा है 3, 5, 8, 11, फिर यहां पर खाली स्थान क्वेश्चन मार्क है। यहां पर क्या आएगा आपको कमेंट करना होगा। फिर 19 और 24, मतलब आपकी जानकारी के लिए शुरुआत के कुछ संख्या दिया गया है, बाद के कुछ संख्या दिया गया है, तो यहां पर क्या आएगा ये आपको कमेंट करके बताना है। जबकि ऑप्शन में मैंने क्रमशः 15, 16, 17 और 18 को लिख रखा है। इन सभी ऑप्शन में आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए इस प्रश्न को हम पहले बना लेते हैं, बहुत ही सरल तरीके से बनाएंगे और एक नियम भी आपको बताएंगे बहुत सारे, है ना। इस पूरे गणित में अलग अलग नियम के आधार पर हम बहुत सारे गणित बताने वाले हैं। तो देखो इसको हमें बनाना है, इसका मतलब यह है इस प्रश्न में कौन सा पैटर्न लागू हुआ है। यहां पर देखिए इसमें कौन सा पैटर्न लागू हुआ होगा कि यहां पर हम संख्या को बता पाए, तो हमें इसमें पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए 3 है, 5 है, 8 है, 11 है, 19 है और 24 है। तो भाई इसमें तो कोई सम संख्या है, कोई विषम संख्या है, कोई अभाज्य संख्या है, तीनों प्रकार की संख्या इसमें आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, ये सभी चीजों को मिलाकर के एक नया उत्तर लाते हैं, ठीक है। कैसे, चलो यहां पर देखिए कितनी संख्या दिया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब एक संख्या तो नहीं दिया है, ज्ञात करना है। तो इसको हम क्रमशः लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब इन्हीं में हमें क्या करना है, इसी संख्याओं से ये 1, 3, 8, 5, 11 जो भी है सबको लाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, निश्चित रूप से यदि हम 3 लाना चाहें तो 3 लाने के लिए हमें इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, चलो जोड़ कर देखते हैं। अगर इसमें हम 2 जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर 3 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यदि इसमें हम कितना जोड़ दें, 3 जोड़ देंगे तो ये 5 आ जाएगा। फिर इसमें क्या जोड़ेंगे, अगर 5 जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा। उसी प्रकार इसमें कितना जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा हम क्या कर रहे हैं 1 से लेकर 7 तक के संख्या को लगातार लिखे हैं, क्योंकि 7 अंक दिए गए हैं। फिर यहां पर हम 2 लिख रहे हैं, 2 को जोड़ रहे हैं तो हमारा उत्तर कितना आ रहा है, 3। फिर 2 में 3 को जोड़ रहे हैं, कितना आ रहा है, 5। ये देखिए क्रमशः आते जा रहा है। फिर 3 में हम किसको जोड़ रहे हैं, 5 को जोड़ रहे हैं, तो 5 और 3 कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, ये देखिए। उसके बाद देखिए यहां पर 11 दिखा है, तो 11 में यहां पर हम क्या जोड़ेंगे कि 11 आएगा। तो यहां पर निश्चित रूप से 7 को यदि हम जोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो 7 और 4 कितना होता है, 11 होता है, ठीक है। इसका मतलब यहां पर जो संख्या है क्रमशः लिखा गया है और यहां पर संख्या आप देख सकते हैं। फिर इसके जगह देखिए 1, 2, 3, 4, 5वां जगह खाली है, ये 5वां जगह खाली है ना। और यहां पर 19 आया है, तो भाई यहां पर 19 कब आएगा, क्योंकि यहां पर देखिए हमने पैटर्न को समझ लिया है। इसमें किसको जोड़ा जा रहा है, यहां पर देखिए 2, 3, 5 और 7, ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। ध्यान दीजिएगा अभाज्य संख्या है। अब इसमें यदि हम अभाज्य संख्या को जोड़े तो 7 के बाद यहां पर अभाज्य संख्या क्या आता है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम यहां पर विषम संख्या को जोड़ेंगे तो उत्तर नहीं आ पाएगा। तो अगर हम यहां पर अभाज्य संख्या को जोड़े, ठीक है, अभाज्य संख्या यहां पर देखिए हमारा जो संख्या उत्तर क्रमशः लिखा हुआ है, अगर यहां पर 7 है और यहां पर हम किसको जोड़ते, ध्यान दीजिएगा, यहां पर जोड़ते हैं 7, 7 के बाद यहां पर क्या आएगा, मान लिया जाए 11 आएगा। यहां पर क्या आएगा,
13 आएगा, और यहां पर क्या आएगा मान ली जाए, और यहां पर आएगा 17। अब देखिए इसको यदि हम जोड़ते हैं तो हमारा जो प्रश्न दिख रहा है 19 बिल्कुल आ रहा है, ये देखिए, और इसको हम जोड़ते हैं तो हमारा जो प्रश्न में दिख रहा है 24, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो निश्चित रूप से ये पैटर्न बिल्कुल क्या है, परफेक्ट है। तो 11 में यदि हम 5 को जोड़ देते हैं तो हमारा उत्तर कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, जो कि हमें कहीं ना कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 16 आएगा। याद रखिए ये जो संख्या दिख रहा है ना, इसको हमने किस रूप में लिया है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपको विषम संख्या, ध्यान दीजिएगा, विषम संख्या होता है और अभाज्य संख्या होता है। तो हमने यहां पर अभाज्य संख्या को लिया है, ठीक है। विषम संख्या लेते तो यहां पर 9 को भी ले सकते थे, है ना, लेकिन अगर हम 9 को लेते तो हमारा बाकी का उत्तर नहीं आता, इसलिए यहां पर हमने अभाज्य संख्या को लिया है। ध्यान दीजिएगा, अभाज्य संख्या लिया है, तब हमारा उत्तर कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। अगर हम विषम संख्या लेते तो हमारा उत्तर जो है परफेक्ट नहीं आता, ठीक है, क्योंकि यहां पर एक 9 है जिसको हमने क्या कर दिया है। तो निश्चित रूप से यहां पर आप संख्याओं को देख सकते हैं, यहां पर हमने किस प्रकार की संख्या को लिया है, हमने यहां पर लिया है अभाज्य संख्या। अगर विषम संख्या की बात करते तो यहां पर हम 9 को भी ले सकते थे, जो कि विषम संख्या तो है लेकिन वो क्या है, भाज्य है। तो हमने यहां पर अभाज्य संख्या को लिया है। तो ये तो हो गया हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। इसमें आएंगे चैलेंज वाला गणित, तो आगे पढ़ेंगे। यहां पर देखिए जापानी 4, ये क्या है आगे इसको हम बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम कुछ और गणित देख लेते हैं। यहां पर देखिए इसमें क्या कहा गया है, छायांकित जो भाग है, छायांकित भाग मैंने पीले कलर में यहां पर कर रखा है, उसका आपको एरिया निकाल के बताना है, क्षेत्रफल निकालना है। जबकि यहां पर देखिए हमें एक वर्ग दिखाई दे रहा है, यहां पर देखिए आपको एक वर्ग दिखाई दे रहा है। इस वर्ग की जो भुजा है, इस वर्ग की भुजा कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। और ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भुजा का किसी वर्ग का एक भुजा का मान दिया है तो उनके सारे भुजा वही होते हैं, है ना। और किसी भी वर्ग का भुजा दिया है तो उसका एरिया बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन भैया हमें इस वर्ग का एरिया नहीं निकालना है, हमें किसका एरिया निकालना है। यहां पर देखिए इस वर्ग के बाहर में एक और वृत्त दिया हुआ है, देखिए यहां पर एक वृत्त दिया हुआ है, ठीक है। अर्थात ये जो वर्ग बना है वो चक्री चतुर्भुज कहा जाए, क्योंकि किसी भी वृत्त के अंदर अगर कोई चतुर्भुज बनाया जाए और जो चारों कोण जो है अगर परिधि को छूता है तो क्या कहलाता है, वो चक्री चतुर्भुज कहलाता है। लेकिन हमें इस चक्री चतुर्भुज का भी कुछ नहीं करना है, इसके बाहर में फिर एक वृत्त बनाया गया, देखिए। लेकिन ये वृत्त को पूरा ना बना करके, वृत्त को अगर हम पूरा बनाते तो इस प्रकार बनता, लेकिन हमने केवल बाहर में बनाया है और इस बाहरी भाग को आपको चारों तरफ बना दिया गया। देखिए चारों तरफ इस प्रकार बनाया गया है, मैंने अंदर वाले भाग को मिटा दिया था, देखिएगा इस प्रकार बना था और हमने अंदर भाग को मिटा दिया, ठीक है। तो इस प्रकार वर्ग बना, इस प्रकार हमने बाहर में जो छायांकित भाग किया था उसका आपको क्या करना था, क्षेत्रफल निकाल के बताना था, ठीक है। तो आपको बताना है कि इस छायांकित भाग का जो एरिया है, क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसके लिए भाई आपको बहुत सारा गुना भाग करने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आपको इस प्रकार वर्ग दे, उसके बाहर में एक वृत्त दे और यहां पर इन भुजा के बराबर, देखिए ये भुजा है, इस भुजा मतलब वर्ग के भुजा के बराबर क्या खींचा गया है, एक वृत्त खींचा गया है, लेकिन वो बाहरी भाग में खींचा गया है तो उतना ही भाग अंदर भी होगा। तो इस प्रकार के जब भी कंडीशन आए तो इस प्रकार अगर आपको छायांकित भाग के, 4 छायांकित भाग के अगर आपको एरिया निकालने के लिए कहा जाए तो इन सबको यदि हम जोड़ेंगे, क्योंकि 1, 2, 3 और 4 छायांकित भाग है, तो इसका यदि हम एरिया निकालेंगे तो ये किसके बराबर होगा, इसका, इसका और इसका, चारों का योग की बात कर रहे हैं। तो इसका एरिया जो है इस अंदर में जो वर्ग दिख रहा है उसके वर्ग के बराबर होता है, मतलब इसके क्षेत्रफल के बराबर होता है, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। अब यहां पर अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल की बात करें तो 15 गुणित 15 होगा, क्योंकि लंबाई गुणित चौड़ाई, और 15 का वर्ग कितना होता है, 225। अब ये जिस प्रकार का इकाई में दिया रहेगा, जैसे सेंटीमीटर दिया हुआ है तो सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना, वर्ग इकाई हो जाएगा, तो 225 वर्ग सेंटीमीटर होगा इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्योंकि ये जो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है वो इस प्रकार की आकृति हो तो उसके वर्ग के बराबर ही होता है, वर्ग के एरिया के बराबर ही होता है। यहां पर आ जाते हैं, इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा हटके है लेकिन यूनिक है। अब देखिए इसको यदि हम बनाना चाहें तो हमें क्या करना है, कई लोग क्या करते हैं, इसको देखिए यहां पर देखिए √16 है ना, √16 और यहां पर √25। अगर ये सामान्य गणित होता, इस प्रकार होता, तो हम इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार होता जिसमें वर्गमूल नहीं लगा होता तो हम क्या करते हैं, ऋण और ऋण को हम गुना करते, सबसे पहले प्लस होता, फिर 16 को हम 25 से गुना करते, यहां पर जो भी उत्तर आता हमारा आंसर बन जाता। लेकिन यहां पर देखिए वर्गमूल में दिया है, इसका मतलब इस प्रश्न को इस प्रकार नहीं बना सकते। इसका मतलब यह भी है, अगर यहां पर आप गुना कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको आप क्या करते हैं, इसको हल करके आपने क्या कर दिया, मान लिया जाए 4 कर दिया, इसको आपने क्या कर दिया, 5 कर दिया, और ये जो दो ऋण दिख रहा है ना, ये ऋण दिख रहा है,
तो इस ऋण ऋण को आपने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, मतलब 4 गुणित आपने 5 किया और ऋण ऋण का प्लस किया, तो 5 चौक कितना आ गया, 20 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ये गलत है, ध्यान दीजिएगा, ये गलत तरीका है, आपको ऐसे नहीं बनाना है। सबसे पहले आपको यहां पर जो ऋण दिख रहा है अंडर रूट ऋण, इसको आपको दो भाग में तोड़ लेना चाहिए, ठीक है। कैसे तोड़ेंगे मैं बता रहा हूं, क्योंकि हम एक चीज जानते हैं कि आयोटा के बारे में आपने सुना होगा, इसका मान होता है ऋण 1, ठीक है। और अगर हम इसका वर्ग कर दें तो इसका मान कितना हो जाएगा, ऋण 1 हो जाएगा। ये अंडर रूट ऋण 1 है और ये ऋण 1 होगा, क्योंकि इसको आप वर्ग करके देख सकते हैं, इतना आएगा, ठीक है। तो हमें इस फॉर्म में हल करना होगा। तो यहां पर इस गणित को हम कैसे बनाएंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे अंडर रूट, ठीक है, फिर यहां पर लिखेंगे 16 और यहां पर लिखेंगे ऋण 1 को अलग, ठीक है। उसी प्रकार यहां पर हम क्या करेंगे, अंडर रूट 25 लिखेंगे और यहां पर ऋण 1 को अलग लिखेंगे। चलो इसको दोनों को हमें अलग से अंडर रूट बना लेना था, यहां पर ही बना लेना था। अब देखिए यहां पर अंडर रूट 16 हो गया है, ठीक है, और ये अंडर रूट 25 हो गया है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, आयोटा गुणित आयोटा कर देंगे, मतलब ऋण अंडर रूट, मतलब अंडर रूट ऋण 1 और अंडर रूट ऋण 1, ठीक है। अब ये इसका मान आपको पता है, देखिए यहां पर मैंने लिख रखा है, इसका मान कितना होता है ये, ठीक है, और इसको यदि हम वर्ग करेंगे तो ऋण 1 होगा। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका गुना तो इसका वर्ग क्या होगा, वर्गमूल कितना होगा, 4 होगा, इसका वर्गमूल कितना होगा, 5 होगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर हम लिख सकते हैं आई इंटू इसका मतलब आई, आयोटा बोलते हैं इसको, ठीक है। अब यहां पर कितना हो गया, 5 चौक 20 हो गया। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं, आयोटा का वर्ग कर रहे हैं, और आयोटा का वर्ग इज इक्वल टू कितना होता है, ऋण 1। अब यहां पर देखिए अगर इसको हम क्या करते हैं, 5 चौक 20 है, ठीक है। यहां पर देखिए इसको यदि हम हल करते हैं तो हमारा जो उत्तर है वो कितना आ रहा है, निश्चित रूप से यहां पर आ रहा है 20, और इसको अगर गुना करेंगे तो ऋण 1 होगा, अर्थात यहां पर हमारा उत्तर आ रहा है ऋण 20, ठीक है, जो कि परफेक्ट आंसर है। हालांकि सामान्य गणित के रूप में यदि इसको हम हल करें तो ऐसा लगता है कि ऋण ऋण का गुना धन होता है, बिल्कुल ऋण ऋण का गुना धन होता है, लेकिन यहां पर ऋण ऋण का गुना धन नहीं होगा, क्योंकि इस अंडर रूट ऋण 1 का मान कितना होता है, आई होता है, आयोटा होता है, और आयोटा का जब हम वर्ग करते हैं तो वो किस रूप में आता है, ऋणात्मक आता है। यहां पर आप देख सकते हैं मैंने लिख रखा है, तो यहां पर भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न में आते हैं, ये कौन सा प्रश्न है, वही प्रश्न है जिसके बारे में मैंने बोल रखा था कि आज हम चर्चा करने वाले हैं, जापानी 4। अगर जापान की बात कर रहे हैं, अगर जापान में कोई बिल्डिंग बन रहा है, बहुत मंजिल का घर बन रहा है, मान लीजिए 14 मंजिल का घर बना, तो 15 मंजिल का घर बना उदाहरण के लिए, तो वहां पे हम 15 मंजिल कैसे काउंट करेंगे, तो चलिए हम काउंट करके आपको बता रहे हैं, क्योंकि जापान में क्या वर्जित है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखिएगा, मान ले जाए वहां पे इस प्रकार बहुत सा मंजिल का घर बना, बहुत मंजिल का घर बना, या केवल मंजिल की घर की बात नहीं कर रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज है। तो इस प्रकार जब घर बनेगा तो उसमें जो काउंटिंग होगा, इसमें बहुत सारे रूम बने हुए समझो, ठीक है। अब जब इसका काउंटिंग होगा तो यहां पर मान ले जाए पहला मंजिल है, दूसरा मंजिल है, और तीसरा मंजिल है, तो तीसरा मंजिल के बाद यहां पर ये चौथा मंजिल नहीं आएगा, तीसरा हो गया, तो ये 5वां मंजिल जरूर होगा, ये 6वां होगा, ये 7वां होगा, फिर आगे जब जाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, मान ले जाए यहां पर 10 है, ठीक है, यहां पर 11 है, ठीक है, 12 है, जो भी है यहां पर 12 है, उसके बाद 13 ना आकर के यहां पर क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा मैं बता रहा हूं, 13 तो आएगा, 12 के बाद यहां पर कितना आएगा, ये आएगा 13, ठीक है, यहां पर आएगा 13, उसके बाद यहां पर बिल्डिंग का जो मंजिल है वो कितना हो जाएगा, 13 के बाद कितना आ जाएगा, यहां पर आएगा 15। तो भाई यहां पर 4 गायब हो रहा है, यहां पर भी 14 गायब हो रहा है, क्यों गायब हो रहा है, क्योंकि जापान में 4 अंक को लिखना ना थोड़ा वर्जित है, 4 अंक को अच्छा नहीं माना जाता है, जापान के लोग मानते हैं भाई, अब मुझे क्या पता कि क्यों ऐसा मानते हैं। तो यहां पर 4 को कैसे लिखेंगे फिर, तो वहां पर चौथे मंजिल के जो घर है उसको चौथा मंजिल ना बोल करके, ऐसा 4 ना बोल करके उन लोग क्या करते हैं, इसको अगला क्रमांक दे दिया जाता है, इस प्रकार। मतलब वहां पर अगर आप जाएंगे ना तो जापान में चौथा मंजिल का घर नहीं होगा, वो इस प्रकार होगा। उसी प्रकार अगर 14वें मंजिल की बात करेंगे तो यहां पर जैसे ऐसा नहीं आएगा, यहां पर ऐसा नहीं आएगा, वो क्या आएगा, इस प्रकार लिख सकते हैं। मतलब वो 4 को लिखना नहीं पसंद करते हैं जापान के लोग, इसलिए वहां इस प्रकार का ट्रिक अपनाया जाता है। तो ये तो हो गया जापान का कुछ रहस्य। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, यहां पर देखिए, अब ये हमारा आखिरी प्रश्न है और थोड़ा सा यूनिक टाइप का है, इसमें आपको संबंध को ढूंढ लेना है, इसमें क्या संबंध है, फिर यहां पर क्या लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए आपको कमेंट करके बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर देखिए, इसमें हमने 4 ऑप्शन लिख रखे हैं।
अब देखिए 2 और 5 में ऐसा कौन सा संबंध है जिसके आधार पर आपको 7 और यहां पर कौन सा संख्या आएगा कमेंट करके बताना है। याद रखिए इस प्रकार के प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और जब ऑप्शन दिया रहता है उसी के आधार पर उत्तर देना होता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए 2 और 5 है, फिर 7 और इसमें क्या संबंध है, तो यहां पर क्या आएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए हम ये चाह रहे हैं कि यहां पर 5 कब आएगा, तो भाई 2 को यदि हम 2 से गुना करें, ठीक है, 2 दूनी 4 और इसी में अगर हम 1 जोड़ें तो कितना आएगा, 5 आएगा। अर्थात ये भी कहा जाए अगर हम 2 का वर्ग कर दें और 1 को जोड़ दें तो 4 प्लस 1 बराबर कितना आएगा, 5 आएगा। उसी प्रकार यहां पर अगर 7 है तो 7 को हम 7 से गुना करें या फिर 7 का वर्ग करें, कहा जाए तो 7 का वर्ग करें और उसमें कितना जोड़ें, 1 ही जोड़ें, है ना, 1 जोड़ें तो 7 7 49 और 1 कितना हो रहा है, 50 होगा। तो यहां पर तो उत्तर दिया ही नहीं है ऐसा ऑप्शन, मतलब ये वाला ट्रिक तो बिल्कुल गलत हो गया। तो इस ट्रिक का प्रयोग हम कर नहीं सकते। तो कौन सा ट्रिक का प्रयोग करेंगे, तो यहां पर देखिए आपको क्या करना है, ये 2 और 5 कब, इसको कौन सा ऐसा सिद्धांत लगाया होगा कि 5 आएगा, उसी प्रकार यहां पर कौन सा सिद्धांत लगाया गया होगा कि इनमें से कोई ना कोई एक संख्या क्या हो जाए, आ जाए। तो यहां पर आपको एक थोड़ा विचित्र टाइप का नियम लगाना होगा, लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनको आपको ध्यान से समझना होगा। चलिए हम इसमें पैटर्न ढूंढने का प्रयास करते हैं। इतने भाग को हम डिलीट कर देते हैं। यहां पर देखिए 11 कब आएगा, 16 कब आएगा, 13 कब आएगा और 21 कब आएगा। इन चारों में से कोई ना कोई एक तो आएगा। तो चलिए यहां पर हम क्या करते हैं, ये जो संख्या दिया है 2 दिया है, 2 को हम क्या करें, मान ले जाए तो यहां पर देखिए यदि हम यहां पर क्रमशः क्या करें, संख्याओं को कुछ इस प्रकार लिखे, जैसे 2 के बाद हम क्या लिखते हैं, मान ले जाए 3 लिखते हैं, 3 के बाद क्या लिखते हैं, 5 लिखते हैं, 5 के बाद क्या लिखते हैं, 7 लिखते हैं। अब 7 के बाद ध्यान दीजिएगा, इस 7 के बाद मुझे उत्तर लाना है क्योंकि यहां पर तो दिख रहा है, तो यहां पर पैटर्न को हम लिख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा 7 के बाद यदि मान लीजिए मैं यहां पर क्या करता हूं, 9 को लिखता हूं, तो 9 के बाद यहां पर क्या आएगा, 11 आएगा, 11 के बाद क्या आएगा, 13 आएगा और 13 के बाद क्या आ जाएगा, यहां पर और भी संख्या आएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं 2 3 5 7 और 9, ये सभी क्या है, यहां पर 9 दिया है, यहां पर 11 दिया है, यहां पर 13 दिया है। तो क्या इनमें से कोई ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, 7 के बाद 9 आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको यहां पर देखिए 11, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, देखिए 2 के बाद यहां पर देखिए एक अंक को छोड़ा गया है, 2 के बाद 3 को छोड़ा गया है और यहां पर 5 आया, इसमें देखिए 2 के बाद सीधा 5 आया है। तो यहां पर 7 के बाद अगर हम 9 को छोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको अगर हम छोड़ते हैं 9 को, तो हमारे पास उत्तर में कौन आ रहा है, 11 आ रहा है। तो निश्चित रूप से यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा ए वाला ऑप्शन क्या है, राइट है। इसमें एक बात और होता है, कई बार क्या होता है, अगर इसमें 11 ऑप्शन न दिया हो तो इसके उत्तर बदल भी सकते हैं। ध्यान दीजिएगा मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि अलग टाइप का प्रश्न है। अगर इसमें ऑप्शन हमारा 11 नहीं दिया होता, 11 नहीं दिया होता और बल्कि इनकी जगह कोई और संख्या दे दिया जाता, मान लीजिए यहां पर कुछ भी संख्या दे दिया गया है ना, मान लीजिए यहां पर हम 32 मान लेते हैं, कोई भी संख्या दे दिया है। अब इस प्रश्न के उत्तर अगर हमको ढूंढने के लिए कहा जाता, तब अगर मान लीजिए यहां पर ऑप्शन में ये नहीं होता, ठीक है, अगर 11 ऑप्शन नहीं होता तब उत्तर कैसे देते हैं, निश्चित रूप से देखिए यहां पर इसको सीक्वेंस में तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन अभी जो हम संख्या लिख रहे थे, ध्यान दीजिएगा अभी जो हम संख्या लिख रहे थे वो विषम संख्या लिख रहे थे, विषम संख्या का क्रम, मतलब ये सभी संख्या क्या है, विषम संख्या है। लेकिन इसमें सभी संख्याओं में आप ध्यान दीजिएगा ये वाला कौन सा संख्या है, अभाज्य संख्या, और हम भाज्य संख्या की बात करते हैं तो ये बाकी सारे जो संख्या है वो क्या है, अभाज्य संख्या है, और ये जो 9 है ना वो भाज्य है, किसी ना किसी संख्या से भाग चला जाता है, बाकी संख्या जो है क्या है, अभाज्य संख्या है। तो यहां पर अगर हम इसको लेंगे तो हमारा उत्तर बिल्कुल नहीं बन रहा है। 9 को लिख रहे हैं तो यहां पर देखिए बाकी अगर हमारे पास 11 ऑप्शन नहीं दिया है, क्योंकि ये वाला ऑप्शन अगर दिया होता और 11 नहीं दिया होता तब तो हमारा उत्तर नहीं बन रहा है, क्योंकि 9 को लिखेंगे तो हमारा ऑप्शन नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम अभाज्य संख्या का सीक्वेंस लिखेंगे, मतलब इस वाले संख्या को हम क्या करेंगे, भूल जाएंगे, क्योंकि हमको क्या करना है, जो सीरीज बनाना है वो किसका बनाएंगे, हम अभाज्य संख्या का बनाएंगे, वहां पर भाज्य संख्या नहीं लेंगे। मतलब हम यहां पर 9 को नहीं ले सकते, अर्थात 7 के बाद हम अभाज्य संख्या किसको मानेंगे, अभाज्य संख्या होगा 11, 11 के बाद अभाज्य संख्या क्या होगा, 13, 13 के बाद अभाज्य संख्या क्या होगा, 17 होगा, क्योंकि ये किसी अन्य संख्या से और भाग नहीं जाता है, या तो स्वयं से भाग जाएगा, ठीक है, या फिर 1 से जाएगा। तो हमारा सीक्वेंस ऐसा बनेगा। तो देखिए अब यहां पर आप देख सकते हैं सभी जो है क्या है,
अभाज्य संख्या। ठीक है, मैं इसको दो पैटर्न इसलिए बता रहा हूं क्योंकि प्रश्न को जो पूछने का तरीका है वो एग्जामिनर कैसे भी प्रश्न पूछ सकता है। तो हो सकता है यहां पर 9 ऑप्शन दिया होता तो पहले तरीके से बताते, अगर यहां पर 9 ऑप्शन नहीं दिया हो, यहां पर अब 32 दे दिया है, 16 दे दिया है, 13 दे दिया है, 21 दे दिया है, या फिर 32 की जगह और कुछ भी दे दिया है, बट 9 नहीं दिया है भाई, सॉरी यहां पर 11 नहीं दिया है। तो हम क्या करते हैं, अब देखिए यहां पर 7 के बाद 11 तो आएगा नहीं, क्योंकि यहां पर देखिए पैटर्न में देखिए एक अंक को छोड़ा गया है, लगातार संख्या लिखा गया है अभाज्य संख्या। ठीक है, लगातार अभाज्य संख्या लिखे हैं, लेकिन उनमें से 7 के बाद एक अभाज्य संख्या को छोड़ा गया है, तो दूसरा अभाज्य संख्या क्या होगा, 13 होगा। और ये 13 आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। देखिए 13 जो है हमको मिल रहा है, मतलब हमारा ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट है। तो निश्चित रूप से आप लोग इस प्रकार गणित को बनाएंगे ना तो आपसे कभी भी कोई भी गलती नहीं होगा। बस ये है कि पैटर्न के आधार पर आपका कौन सा आंसर जो है फिट बैठ रहा है, ये आपको जानना होता है। तो निश्चित रूप से यह वीडियो बहुत ही उपयोगी हुआ होगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए